हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि क्षारीय मृदा धातु का एक नाभिक 3 अल्फा कणों के सतत उत्सर्जन द्वारा रेडियोधर्मी पतन में भाग लेता है। प्राप्त अनुजात तत्व का संबंध आवर्त सारणी के किस वर्ग से होना चाहिए? विकल्प ए है समूह 4, विकल्प बी है समूह 6, विकल्प सी है समूह 14, विकल्प डी है समूह 16। तो हमें बताना है कि जो हमारी क्षारीय मृदा धातु है उसमें एक हमारा नाभिक है, उसमें क्या होता है कि 3 अल्फा कण सतत उत्सर्जन के द्वारा जो रेडियोधर्मी पतन होता है, तो उसके द्वारा प्राप्त जो उत्पाद में हमें अनुजात प्राप्त होगा, उसका संबंध किस आवर्त सारणी के किस वर्ग से है? विकल्प हमें दिए गए हैं, सही विकल्प का हमें चुनाव करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मुख्य उदाहरण, मुख्य अवधारणा। तो वो क्या हो जाएगी? रेडियो सक्रियता। तो हमें पता होना चाहिए कि रेडियो सक्रियता होती क्या है, और किसी भी जैसे हमारी कोई धातु है उसके नाभिक से अगर अल्फा कण या बीटा कण या न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन अगर वो उत्सर्जित होते हैं तो उसमें क्या क्या परिवर्तित होते हैं और अनुजात कैसे बनता है। तो चलिए हम देखते हैं। तो हमें क्या बोला गया है कि क्षारीय मृदा धातु, ठीक है, क्षारीय मृदा धातु। तो ये पता है हमें क्षारीय मृदा धातु किस समूह के तत्व है? समूह 2 के। ठीक है, तो समूह 2 के है तो इसके संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2। उसके बाद में आ जाता है हमारा अकेली गैस वाला आ जाता है। तो इसमें इसने बोला कि 3 लगातार अल्फा कण को हम हटा रहे हैं। तो मैंने पहले किया, एक अल्फा कण को हटाया। अल्फा का मतलब है हीलियम 24। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें जो 2 है तो 2 परमाणु क्रमांक कम हो जाएंगे, एक अल्फा गया तो 2 परमाणु क्रमांक कम हुआ तो किस में चला जाएगा? ये अकेलीय गैस वाले में। तो अकेलीय गैस का समूह कौन सा होता है हमारा? वो होता है 18। ठीक है, फिर उसमें से एक अल्फा और निकाल दिया हमने, यानी कि 2 हीलियम, वो हमारा हीलियम होगा। तो उसमें और 2 परमाणु क्रमांक कम हुए तो वो वाला जो तत्व आएगा वो किस में चला जाएगा? समूह 16 में। अब एक और अल्फा निकालें क्योंकि हमें 3 अल्फा निकालना है। तो एक और अल्फा निकालेंगे तो वो किस में चला जाएगा? समूह 14 में। तो हमें यही क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी क्षारीय मृदा धातु से हमें कितने निकालने? 3 अल्फा निकालने हैं। मतलब कि एक अल्फा होता है हमारा हीलियम, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2। और 3 निकालना है तो इसका मतलब 3 अल्फा निकालना, मतलब कि परमाणु क्रमांक में कमी कितनी आ जाएगी? क्रमांक में कमी वो कितने की आएगी? 6 की आएगी। तो वो आके 6 कब कम होगा तो हमारी जो सारी मृदा धातु है वो समूह 14 के अनुजात बनेगा। तो ये वाला होगा हमारा अनुजात। ठीक है, तो अब हमें यही पूछा गया है कि प्राप्त अनुजात तत्व का संबंध कि आवर्त सारणी के किस वर्ग से है। ठीक है, तो वो वर्ग कौन सा है हमारा? समूह 14। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।